टीवी नेटवर्क। न्यू भारत मानव अधिकार भ्रष्टाचार व अन्याय निवारण संस्था तथा अपंग निराधार निराश्रित संस्था के राष्ट्रीय खजिनदार मेघना भारत शेंडगे का जन्मदिन बोरोली के वृद्ध आश्रम में बनाया गया। ऐसा जन्मदिन जिस अपंग और निराधार संस्था के माध्यम से लोगों की जन सेवा करने वाली मेघना शेंडगे का जन्मदिन के मौके पर कई मान्यवर यहाँ उनके जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे मनीषा परब करके उनसे मैं मिली हूँ और उनसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा। उनका जो यहाँ पे मैंने देखा है कि ओल्ड एज होम में इन्होंने इतनी क्लीननेस रखी है और वो ये खुद कुकिंग करते मॉर्निंग से इवनिंग तक वो खुद कुकिंग करते और ये इतनी अच्छी सोशल वर्कर है और एज अ टीचर भी है। उन्होंने पहले वो टीचर भी थे तो मल्टीपल टैलेंटेड है उनके और ये रियली सोशल वर्कर है कि उन्होंने यहाँ पे ओल्ड एज होम में इतने सारे उनके हैं और इस सारे ओल्ड एज होम में यहाँ पे मनीषा परब जी ने इतना अच्छा सहकार्य वो कर रहे हैं और हम भी इनसे आज जुड़े तो मुझे बहुत इंस्पायरेशन इनसे मिली है मनीषा परब जी से कि हम उनके साथ रह के और आगे जाएंगे और उनसे भी सहकार्य करेंगे और वो भी हमें सहकार्य करके थैंक यू सो मच फॉर दैट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Meghna. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. चलो एक सब लोग चलो हट के चलो। आज जब पता चला कि मेरी छोटी बहन मेघना जी का बर्थडे है और वो भी ऐसी जगह पे वृद्ध आश्रम में, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। सबसे पहला मैं उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दूसरी बात है कि मैं ये संस्था से जब से जुड़ा हूँ न्यू मानव अधिकार भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति जो हमारी संस्था है, संस्था से मैं जुड़ा हूँ। हमारे भरत जी गणपत शेड़गी जी जो हमारे जो मेन बॉस जो अध्यक्ष है, उनके साहबजादे हमारे भरत भाई, हमारी बड़ी बहन परवीना शेख जो मुंबई अध्यक्ष है, फिर हमारी छोटी बहन मेघना ताई, इन सब से मैं जुड़ने के बाद मैंने इन लोगों के करीब आने के बाद क्या देखा कि इन लोगों के अंदर पब्लिक सेवा, लोक सेवा, जन सेवा करने की इतना कुछ करके इतना दिमाग में इनके अंदर भरा हुआ है कि इनको सेवा करने के सिवा दूसरा कुछ समझ में नहीं आता है। अभी ये लॉकडाउन के अंदर ऐसे मैं 3 साल से इनके साथ जुड़ा हूँ और मैंने इनके बहुत काम देखा हूँ। अभी ये लॉकडाउन के अंदर एक दिन ये लोग अपने घर पर रुके नहीं है, सिर्फ सेवा ही करना, अनाज बांटना, कंबल बांटना, चादर बांटना, सिर्फ सेवा की काम करते हैं और ये सब देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं 3 साल से इनके साथ जुड़ा हूँ। और हमारी संस्था के जो काम है निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं। और फिर हमारे संस्था के अंदर जुड़ने के बाद जो हमारे भरत भाई ने जो हमारी संस्था बनाए जय महाराष्ट्र रोजगार स्वरोजगार विभाग, इसका मतलब है कि बेरोजगार को रोजगार देना और इसमें किसी की कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, जो कुछ नहीं करता उसे रोज़गार देना। ये रोज़गार हमारा आज पूरे मुंबई में बहुत सी जगह पे चालू है। कई लोग जो बेरोज़गार थे उन लोगों को हम लोग रोज़गार दे चुके हैं और आने वाले कल में भी देते रहेंगे। ऐसे हमारी मतलब सोच है और आगे बढ़ते रहेंगे। फिर और के लोगों आपकी संस्था के माध्यम से लोग जो बेरोजगार लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे? बस उनको यही चाहूँगा कि बस दुआ दे, हमारी संस्था के काम और आगे बढ़ते रहे और हमारे भरत भाई के जो विचार है, जो सोच है, इनके विचार से तो मैं इतना इनका दीवाना हुआ हूँ कि मुझे कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता, मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोले बगैर मैं सोता ही नहीं हूँ। डेली इनकी ऐसी याद आती है जैसे कि मेरे लिए दुनिया में अनमोल है। बत्तीस साल से ये काम कर रही हूँ सोशल वर्क के द्वारा। मेरी मनोकामना थी कि हर एक गरीब, जो गरीब होते हैं उनको कोई देखभाल नहीं करता है, इसलिए मेरी तमन्ना थी कि गरीब को मैं वृद्धाश्रम खोल के उनकी मदद करूं। लेकिन क्या है, अभी इतना तो हो नहीं पा रहा है। फिर भी मेरे यहाँ 20 जन है मनोरिया और यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को दिया है, राज्य सरकार को एप्लीकेशन कि मुझे कुछ जगह चाहिए कि मैं आगे कुछ बड़ा काम कर सकूं, क्योंकि इतने में नहीं हो सकता है कुछ। और भाड़े पे तो होता ही नहीं है, क्योंकि 6,000 5,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। राज्य सरकार से क्या अपेक्षा है? मुझे लीज पे या ऐसे ज़मीन दी गई तो मैं वहाँ पे बड़ा आश्रम खोल के गरीब
जो होते हैं उनको पहले मैं उनको वहाँ पे ले सकती हूँ। फिलहाल आपके आश्रम में कितने लोगों की व्यवस्था है? अभी 20 जन की व्यवस्था है। कितनी सोच आपकी, अगर राज्य सरकार आपको जगह प्रोवाइड करती है तो कितने लोगों की जगह, कितने लोग हैं? मैं तो वैसे 500 के 1000 भी रख सकती हूँ, ऐसी मेरी मनोकामना है, लेकिन गरीब लोग। हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार के मुख्यमंत्री उनको क्या निवेदन किया? मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द मुझे कोई जगह प्रोवाइड करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। यही मैं मनोकामना मीन्स करती हूँ उनके लिए। आज यहाँ पर मेघना जी का जन्मदिन बनाया, किस तरह से आपके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये उनकी सोच बहुत अच्छी है कि वृद्धाश्रम में जाकर हर एक को एक आनंद मिलेगा, ऐसी उनकी मनोकामना। मीन्स ये उन्होंने अच्छा किया काम कि हर एक हमारे वृद्ध भी है वो आज बहुत खुश है कि कोई तो आया है, और उनकी सोच बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पहले अपंग निराधार के संस्था के अध्यक्ष भरत जी और खजिनदार मेघना जी, इन्होंने जो आज अपना जन्मदिन मनाया है और इनकी जो योजना है कि जो वृद्धाश्रम के लोग, बहुत बड़ी बात है। बर्थडे में जो उन्होंने इनवाइट किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अच्छे कामों के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला के, मैं उनको दिल से शुभेच्छा देती हूँ और उनको उनके जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ।